साम सदाशिव दर्शकों, अगर आप भी अपार धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आज हम जानेंगे अजा एकादशी की सही तारीख, तिथि और कथा के बारे में, और इसे करने से आपको क्या लाभ मिलेगा वो भी आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और गहरी आस्था और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस माह अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाएगी। अजा एकादशी का व्रत इस बार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। शुभ समय अजा एकादशी 19 अगस्त को सुबह 1:19 से शुरू होगी। इस व्रत के महत्व की अगर मैं बात करूं तो हम हिंदुओं में एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व होता है। ये दिन भगवान विष्णु जी के पूजा के लिए समर्पित है और भक्तगण भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी भक्ति और गहरी आस्था के व्रत रखते हैं। इस एकादशी को अनंदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती है और इस बार अजा एकादशी है। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु सुख, अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ आशीर्वाद भी देते हैं। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे लोगों को अश्वमेध यज्ञ जैसे ही लाभ मिल सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को करने से आपके घर में खूब धन की वर्षा, घर में पैसा आएगा, घर में समृद्धि आएगी और घर में से जितनी भी खराब ऊर्जा है वो बाहर जाएगी। आइए कथा को जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन पिछले कुछ बुरे कर्मों के कारण उन्होंने अपना परिवार और राज्य खो दिया था। उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ा था। एक बार उनकी मुलाकात ऋषि गौतम से हुई और उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया और उस ऋषि गौतम से उन्होंने मदद मांगी। तब ऋषि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी व्रत और इसके चमत्कारी प्रभाव के बारे में बताया था। और इसे सुनते ही राजा हरिश्चंद्र को इस बात का ज्ञात हो गया था कि अगर वो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो उन्हें उनका धन, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, साम्राज्य और उनका परिवार वापस से मिल जाएगा। और इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपार धन प्राप्ति के लिए ऋषि गौतम के आशीर्वाद के अनुसार विधि विधान से इस व्रत को किया था और उसके बाद उन्हें उनका राज्य और परिवार प्राप्त हो गया था। तब से वह प्रत्येक एकादशी व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से करते थे और इसीलिए उनके जीवन में कभी भी फिर दोबारा से धन की कमी नहीं हुई, समृद्धि की उनके जीवन में कोई कमी नहीं हुई। इसीलिए इस पूजा अनुष्ठान को करते समय आपको उसी प्रकारे ध्यान रखना है जिस प्रकारे राजा हरिश्चंद्र ध्यान रखते थे और विधि विधान करते थे। तो आइए जान लेते हैं क्या है विधि विधान। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और पवित्र स्नान करे। एक लकड़ी का तख्ता ले और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ श्री यंत्र, देवी लक्ष्मी का रूप रखे, देसी घी का दिया जलाए, फूल माला या फिर फूलों का अर्पण भगवान विष्णु को करे। भगवान विष्णु जी को पंचामृत यानी कि तुलसी पत्र, फल और मखाने की खीर या घर में बनी कोई भी मिठाई अर्पित करे। ये बहुत जरूरी है। ये खुद राजा हरिश्चंद्र करते थे। अजा एकादशी कथा का पाठ करें और विभिन्न मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या विष्णु महामंत्र का जाप करते हुए अपना दिन बिताए। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो भक्त भूख सहन नहीं कर सकते, असमर्थ है, वो कोई भी दूध से बने उत्पाद और फल खाकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं और अगले दिन वे चावल और अन्य नमकीन खाद्य पदार्थ खाकर अपना व्रत पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। इस पूरे दिन आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को पंचामृत बांटना बिल्कुल भी ना भूले। अगर
इस दिन यानी कि 19 तारीख को अगर आप इस जाप का भी मंत्र जापन करते हैं तो खूब लाभ होगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।